सो हेलो ऑल, वेलकम टू ऑल अबाउट स्टॉक्स अकेडमी। मार्केट जब बेयरिश होता है तो हमें लगता है कि एक पुट बाय कर लें नेकेड और हम अच्छा प्रॉफिट कमा लें। मार्केट थोड़ा हमारे हिसाब से चलता भी है, लेकिन यहाँ पे पुट इतनी देर तक होल्ड नहीं रहती। और हमें पुट इसलिए भी होल्ड नहीं रखनी होती क्योंकि डर लगता है कभी कभी कि शायद पुट का प्रीमियम डीके ना हो जाए, तो हम एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज हम ऐसी स्ट्रेटेजी देखने वाले हैं जिसमें पहली बात तो आपको जितना लॉस करना है आपका रिस्क भी डिफाइन हो जाएगा और प्रॉपर्ली आप उस स्ट्रेटजी को चला भी पाएंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ बेयर पुट स्प्रेड की। अगेन डेबिट स्प्रेड में ही आता है। डेबिट स्प्रेड मतलब कि आपको पैसे देने पड़ेंगे रादर देन आप पैसे लेंगे। तो सबसे बड़ी बात आज देख लेते हैं कि पहली बात तो बियर पुट स्प्रेड होता क्या है और यहाँ पे किस सिनारियो में हम इसको डिप्लॉय करेंगे, कैसे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे और हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखेंगे कि कैसे ये यहाँ पे चल रहा है। तो अब चलते हैं। पहली बात तो बियर पुट स्प्रेड होता क्या है, दैट इज हम यहाँ पे एक ऑलमोस्ट स्लाइटली आउट ऑफ द मनी पुट बाय करेंगे और इसके सामने एक पुट सेल करेंगे जो कि डीप आउट ऑफ द मनी हुई। तो जनरली हमारा जो यहाँ पे प्रीमियम होएगा वो ज़्यादा होएगा और यहाँ पे प्रीमियम होएगा वो कम होएगा। इसकी वजह से हमें थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ेगा। बट इस स्ट्रैटेजी की मेन एडवांटेज अब मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता है, जो कि आपको हमेशा देखना है। अगर ये 1:2 नहीं हो रहा है तो आप इस स्ट्रैटेजी में मत पड़ें। और सबसे अच्छी बात कि आपको स्लाइटली थोड़ा सा भी आपके फेवर में इंडेक्स या स्टॉक चला गया, मतलब कि नीचे चला गया, तो ये स्ट्रैटेजी आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिखाएगी। दूसरी बात, यहाँ पे इस स्ट्रैटेजी का दुश्मन है थीटा, मतलब कि टाइम डीके हो रहा है तो यहाँ पे, या फिर मार्केट साइडवेज हो रहा है तो यहाँ पे ये स्ट्रेटजी तब लॉस में आ सकती है, या डायरेक्शनल एक मूवमेंट आ गया जो कि आपके अगेंस्ट में आ गया, यस, तो भी ये आपको लॉस दे सकती है। बट लॉस लिमिटेड रहेगा, जो कि आप जानेंगे कि कितना मेरा लॉस हो सकता है। तो एक बार के लिए इसके कुछ पॉजिटिव्स हम जान लें। फर्स्ट, जैसे हमने बोला कि ये स्ट्रेटजी लगानी कहाँ है, दैट इज जब आप एक डायरेक्शनल मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, नीचे की साइड बेयरिश सेंटिमेंट्स हैं और आपको लग रहा है कि स्टॉक या इंडेक्स नीचे आ सकता है, लेकिन आप श्योर शॉट नहीं हो, तो आप यहाँ पे इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कर पाओगे। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड हमेशा मेंटेन करें। थर्ड, यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम फ्रेम पे ही आप इसको एग्जीक्यूट करें। यहाँ पे मेरा स्पेसिफिक प्राइम फ्रेम से मतलब क्या है कि अगर आप वीकली एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो ये वीकली करें, और अगर आप स्टॉक्स में जा रहे हैं तो मंथली भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैंने जैसे बोला कि थीटा इज योर एनिमी, तो आपको अगर मंथली के हिसाब से करना है तो आप शुरुआत में ये स्ट्रेटजी बनाएंगे, मीन्स शायद फर्स्ट से लेके 15th ऑफ द डेट पे आप ये स्ट्रेटजी बनाएं तो बेटर रहेगा, रादर देन आप एंड ऑफ द मंथ में ये स्ट्रेटजी बनाते हैं तब थीटा डिके जाता होता है और उसकी वजह से कई बार आपके डायरेक्शन में भी थोड़ा सा मूवमेंट आ गया फिर भी आप लॉस में रहते हैं। तो आप जितना हो सके अर्ली बनाएं। अगर आप वीकली भी बना रहे हैं तो यहाँ पे वीक में भी आप वेडनेसडे को बना लें, अगर निफ्टी में बना रहे हैं तो थर्सडे को बना लें, लेकिन आप अगले मंडे को जब ट्यूसडे एक्सपायरी है तब बना रहे हैं तो यस, ये स्ट्रेटजी फिर एक तरह से इतना वर्कआउट नहीं करती है। तो होप ये क्लियर है। लिमिटेड रिस्क है इसका, तो 1:2 की बात की है तो मान लेते हैं हमारा रिवॉर्ड 100 रुपीज़ है तो हमारा रिस्क ओनली 50 रुपीज़ है। प्रॉफिट पोटेंशियल अच्छा है, और सबसे बड़ी बात, अगर हमारा दूसरे लेग तक निफ्टी या स्टॉक पहुंच जाता है तो वहां पे हम इसको बुक भी कर लेंगे। यहाँ पे अगर आपको एक और बात मैं बोलना चाहूँगा, 2, 3, 4, 5 दिनों में अगर 50% प्रॉफिट भी होता है तो आप एक बार इसको बुक कर लीजिए। अराउंड 40 to 50% स्ट्रैटेजी में यहाँ पे प्रॉफिट काफ़ी अच्छा निकल जाता है। तो अब इसको चलते हैं प्रैक्टिकली देखने। एग्जाम्पल में हमें निफ्टी ली है हमने, तो हमने 27 ऑफ मई वेडनेसडे से निफ्टी ली है 9:15
तो अब देखते हैं कि ये कैसा परफॉर्म कर रही है निफ्टी। तो हमारा बियरिश सेंटिमेंट है, यहाँ पे निफ्टी का स्पॉट चल रहा है करीब करीब 23,891 और यहाँ पे हमने जो पोजीशन ली है दैट इज 23,900 का पुट हमने बाय किया है, अगेंस्ट में 23,600 का पुट हमने सेल किया है। 6,000 लॉस हो सकता है, 12,000 का प्रॉफिट हो सकता है, करीब 1:2 के क्लोज हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। जैसे कि मैंने बोला ये डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है, अगर ये साइडवेज रहा तो यस धीरे धीरे करके लॉस देगा। तो अब देखते हैं कि कैसा ये परफॉर्म करता है। मैं यहाँ पे 2 आवर्स पे ऑटो रन कर रहा हूँ और एक बार के लिए देखते हैं कि कैसा ये स्ट्रैटेजी काम करती है। तो अब आप देखें तो ये स्ट्रैटेजी चल रही है यहाँ पे। तो अभी इसने थोड़ा सा ब्रेक इवन दिया है, यहीं पर ही 4,000 का प्रॉफिट हो गया था और जैसे जैसे आज निफ्टी नीचे गिर रही है, आज आप देखेंगे तो हमारा प्रॉफिट ऑलमोस्ट 11,420 का हो गया। यहाँ पे आपका प्रॉफिट काफ़ी सिक्योर हो जाता है और अगर एक बार के लिए यहाँ पे आपका जस्ट इस लेवल पे अगर आपका प्रॉफिट आता है तो यहाँ पे आज आप एक बार के लिए इसको बुक भी कर सकते हैं या फिर निफ्टी का ही एसेट लगा के आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, सो दैट एक बार आप प्रॉफिटेबल हो गए यहाँ पे तो फिर आप लॉस में ना जाएं। यस, गैप अप और गैप डाउन होते हैं निफ्टी के अंदर, तो उस चीज़ में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप एक्सेसिव रिस्क नहीं लेना चाह रहे तो आपका जैसे ही 40 to 50% का प्रॉफिट होता है आप यहाँ पे एक एग्जिट लगा सकते हैं। तो होप यहाँ पे ये स्ट्रेटजी आपको समझ आई होगी। यहाँ इसका एडजस्टमेंट हम पार्ट 2 में देंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट अस, वी विल ट्राई टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।